धन्यवाद, धन्यवाद। साक्षात्कार अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में सीए अधिसूचना पर तमाम जो सवाल स्मिता प्रकाश के थे उनको लेकर के उन्होंने जवाब दिया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। एक एक सवाल का बहुत ही विस्तार से गृहमंत्री ने जवाब दिया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत की सरकार पर भरोसा करना चाहिए और जिनको नागरिकता दी जाएगी इस नया कानून के तहत तो वो आम नागरिक होंगे, भारत के आम नागरिक होंगे और उन्हें उनसे उसी तरह का सम्मान मिलेगा जिससे जो अभी तक हमको और आपको प्राप्त है। वो इस देश के समाज में समाहित होंगे, सम्मान के साथ समाहित होंगे और वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक आम भारतीय नागरिक के जो भी अधिकार हैं वो सभी उनको प्राप्त होंगे और यहाँ तक कि वो राज्य और केंद्र में मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं। सीएए वापस नहीं होगा। बहुत ही दो टूक शब्दों में आज अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि सीएए का जो कानून है जिसे संसद ने पारित किया है, भले ही कोविड की वजह से उसको देर में लागू किया गया, सूचना बाद में आई, लेकिन अब इसे वापस नहीं लिया जाएगा। किसी भी दबाव में किसी भी तरह का जो फैसला है उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। दो टूक आज केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कितना भी दबाव आए, विपक्ष कितनी भी राजनीति कर ले, कितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ होगा। यह संप्रभुता के साथ लिया गया एक फैसला है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक फैसला है। नागरिकता का जो मामला है वो पूरा का पूरा वो केंद्र का मामला है। एक सवाल था कि क्या राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह का सपोर्ट न करें, ऐसा भी हो सकता है क्या? स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र का विषय है, केंद्र का मामला है। कानून बनाने का अधिकार नागरिकता पर केवल और केवल केंद्र को है, ये संविधान ने अधिकार दे रखा और इसलिए अभी ये जो विपक्ष कर रहा है वो सिर्फ एक राजनीति है और जैसे ही चुनाव के बाद नतीजे आएंगे तो उनको इस पर अपना समर्थन देना होगा और वो देंगे भी। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गृहमंत्री ने कहा कि जो राज्य सरकारें आज राजनीति की वजह से विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, चुनाव के बाद वो इसका समर्थन करती हुई नजर आएंगे। स्पष्ट तौर पर देखिए उन्होंने सीए अधिसूचना पर कई सवालों का जवाब दिए और आइए देखते हैं कि कौन सी बड़ी बात है जो अमित शाह साहब ने कही है इस खास इंटरव्यू में सीए को लेकर के। आइए सुनते हैं। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? तो गृहमंत्री दो बात बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं कि दो शब्द हैं, एक तो घुसपैठ है और दूसरा शरणार्थी। यानी अगर कोई मुश्किल की वजह से शरण मांगने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय का हो, भारत में यह कानून है कि उसे भारत के कानून के तहत शरणार्थी के तौर पर नागरिकता के मसले पर उस पर विचार किया जाए जैसा कि दूसरे देशों में है। लेकिन अगर घुसपैठ होती है तो फिर उसको अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। एक सवाल उन्होंने किया जिनके पास कागज नहीं होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो संख्या बहुत ही सीमित होगी और उस पर अलग से विचार विमर्श किया जाएगा कि जो पहले से आए हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी है, उनके पास कागज नहीं है तो उनका क्या होगा। लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास कागजात होंगे, जो ये शायद साबित कर पाएंगे कि वो दूसरे देश से यहां पर आए, मुश्किल वजहों से आए और इस वजह से उनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। रामकृपाल जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रामकृपाल जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आज गृहमंत्री ने कहा कि सीए को वापस नहीं लिया जाएगा चाहे कितना भी दबाव उन पर आए और विपक्ष इस वक्त केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। समर्थन सभी लोग अंदर से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है और आज अमित जी ने एक एक चीज बहुत क्लियर कर दी है। हालांकि जो लोग राजनीतिक खेल खेल रहे हैं उनको भी ये पता है कि सारा भांडा फूट गया है।
जो अब तक वो झूठ की राजनीति फैला रहे थे, अब इसके लागू होने के बाद आम जनता भी देखेगी और वो महसूस कर रही है कि जो जो बातें कही गई थी वो बिल्कुल झूठ थी। देखिए, सीधी एक बात है, एक केंद्र का एक कानून है, वो केंद्र का कानून कह रहा है कि जो भी हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जाहिर सी बात है कि जो लोग कभी इस देश के में थे, जी, किन्हीं कारणों से वो चले गए बाकी जिन पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ पर अगर जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटी हैं, और अगर वो यहाँ आकर के हिंदुस्तान में ऑलरेडी रह रहे हैं और 2014 के पहले आए हैं, इसका मतलब हो गया कि आज की तारीख में भी जो 10 साल हो गए उनको, तो जो उसकी वो जो 10 साल से ऊपर ही उनका हो गया। अब आप बताइए कि एक हमारे ही बीच का एक बंदा आया है शरण मांगने के लिए, हमारा ही भाई है, उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, उसका बैंक में खाता नहीं खोल सकता, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती। ठीक है अंकल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें क्या कुछ बड़ी बातें आज गृह मंत्री ने कही हैं। और इस विशेष साक्षात्कार में सीए पर जो खासतौर पर ये बड़ा साक्षात्कार और पहला इंटरव्यू था, उसमें गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है और सीएए पर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसके प्रोविजंस को लोगों ने पढ़ा नहीं है, केवल अपनी सुविधा के अनुसार बयानबाजी की जा रही है। विभाजन के बाद जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जो हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है पड़ोस के देशों में, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अरविंद केजरीवाल पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस का जिक्र किया कि विभाजन का फैसला तो कांग्रेस ने किया था, वो शरणार्थी जो कि मुस्लिम समुदाय से नहीं आते, उनका क्या दोष है? क्या नागरिकता का जो अधिकार है उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया गया है? स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी इसके तहत आवेदन करने का अधिकार है और नागरिकता के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है और इस पर भी झूठ नहीं फैलाया जाना चाहिए। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए वो कोई रास्ता ढूंढेंगे। यह भी स्पष्ट तौर पर सवाल किया गया कि भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप उनके लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा इनकी संख्या सीमित हो सकती है। कहा कि 100 में से 85 लोग अगर समाधान पा रहे हैं तो पहले वो होने दीजिए। 15 लोग मान लीजिए, ये तो एक काल्पनिक एक तरह से उन्होंने संख्या कहा 85 और 15 का, लेकिन जो भी संख्या होगी उसके लिए जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे अलग से कानून, अलग से प्रोविजन किया जाएगा, उस पर विचार बाद में किया जाएगा। ममता बनर्जी पर सीधे उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर उनको पता नहीं है और इसलिए उनको घुसपैठ रोकना चाहिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखे उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी पश्चिम बंगाल में, घुसपैठ को रोकेगी, जो इस वक्त ममता जी को करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है सीए पर लगातार, और भारत के आम नागरिक की तरह ही जिनको नागरिकता मिलेगी उनके समान अधिकार होंगे, चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और सीए को वापस नहीं लिया जाएगा। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामकृपाल जी, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ शामिल है। प्रफुल्ल जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट तौर पर आज गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि सीए एक रियलिटी है, इससे किसी को भी भागना नहीं चाहिए और कम से कम अपनी सुविधा के अनुसार इस पर गलत बयानी करने से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ती है। बिल्कुल अजय जी, मुझे लगता है कि पहले से ही इस पर बहुत चर्चा होती रही, लेकिन ये इंटरव्यू और भी स्पष्टता देने वाला है। संसद ने पारित किया हुआ कानून है, किसी राज्य को इसमें दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय का कानून है। ऐतिहासिक न्याय, जो विभाजन के बाद कुछ लोग बिछड़ गए थे, वहीं पे रुक गए थे। ज्यादातर लोगों को विभाजन हुआ ये भी पता नहीं था, उनके पूर्वज, उनकी कई पीढ़ियां इसके कारण प्रताड़ित हुई, और अब जब उनको नागरिकता का अधिकार मिल रहा है तब मुझे लगता है ऐसे भ्रम फैलाना ये देश के हित में नहीं है। और उसी को आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है अपने इंटरव्यू में। जहां तक
दो विषयों पर भ्रम फैलाने की बात है। एक तो पहली बात ये कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून है, तो उसके बारे में तो बड़ी स्पष्टता है। गृह मंत्री जी ने चैलेंज किया हुआ है कि कोई बता दे मुझे इसमें से कौन सा प्रावधान है जो किसी की नागरिकता लेता है। लेकिन उससे भी बड़ा जो दूसरा ऑब्जेक्शन है कि इसके कारण जो केजरीवाल जी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इसके कारण हमारे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, हमारी नौकरियां, जो लोग ऑलरेडी भारत में हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान भी दे रहे, कई पीढ़ियों से है, 2014 से पहले से यहां से रह रहे हैं। अब केवल उनको, क्योंकि उनको बाकी नागरिकता के अधिकार मिले, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, और ये ज्यादातर सारे लोग अनुसूचित जाति के जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, सिख समुदाय के जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, तो क्या उनको, इसलिए मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक न्याय की भी लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, और आज गृह मंत्री जी ने उसको बड़ी स्पष्टता से रखा। मेरे साथ बने रामकृपाल जी, ये एनआरसी और सीएए इसको क्यों कंफ्यूज करके देखा जा रहा है? ये दो अलग अलग विषय हैं। घुसपैठ, जिस तरह से घुसपैठ और शरणार्थी ये दो अलग अलग शब्द हैं, उसी तरह से दो अलग अलग कानून हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है और क्यों मिक्स करके भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? और थोड़ा सा स्पष्टता आप भी करें प्लीज। मैं बताऊं, शुद्ध रूप से ये ऐसा कानून है जिसमें जिसको शरण चाहिए, जो यहाँ पे है, वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद उसे देखा जाएगा कि वाकई कितना जेन्युइन है, नहीं है, फिर उसको अप्रूवल मिलेगा, फिर होगा। इसमें कोई ऐसा कानून में कहीं कुछ है ही नहीं है कि जो किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। ये तो देने के लिए है। जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे थे, एक बात आप समझ लीजिए, जो ममता बनर्जी कल तक तो जो कह रही थी, अब देखिए उन्होंने टोन डाउन किया है। अब वो इसका विरोध नहीं कर रही, अब कह रही हैं कि इसके चलते अभी तो ये आ गया है, मतलब इससे आपकी नागरिकता किसी की नहीं जाएगी, लेकिन जब ये एक बार हो जाएगा तब एनआरसी लागू होगा। अभी कोई एनआरसी पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई अभी इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सवाल सीएए का कानून है, इस पर तो नहीं कुछ भी हो रहा है। केजरीवाल तो जो कल सफेद झूठ बोल रहे थे, क्या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से बुला बुला करके दिया जाएगा, जबकि इसमें है कि 2014 से जो पहले आए हुए लोग हैं, बात उनकी हो रही है। जहां तक शरणार्थी कानून जो हमारा पुराना है, वो उस कानून में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। अदनान स्वामी को उसी कानून के तहत शरण मिली है। बिल्कुल। अगर कोई भी किसी भी धर्म का है, अगर कहीं से प्रताड़ित है, उसको लगता है, अमित जी ने बहुत साफ कहा है कि वो अप्लाई करे, देखा जाएगा कि वाकई क्या इस काबिल है कि वो कहीं प्रताड़ित है, वो कहीं से रोका नहीं गया है। ये एक विशेष दिया गया है कि वे लोग जो कभी इस देश के ही थे, हमारे भाई बंधु हैं, वहां रुक गए, वो सोचे होंगे कि यहाँ अच्छा होगा, लेकिन उनको प्रताड़ित किया गया, उनको इतना ज्यादा उनको दंडित किया गया। सब आज जो कहानियां आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आप ये समझाने का प्रयास करें कि पश्चिम बंगाल में इतना अनरेस्ट क्यों है इस चीज को लेके? क्यों घुसपैठियों से कंफ्यूज कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार इस पूरे सीएए कानून को लेकर के, जबकि ये तो नागरिकता का कानून है, घुसपैठ से फिलहाल इसका कोई लेना देना नहीं है। जी अजय जी, अभी जैसे अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट किया, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है। घुसपैठिए और शरणार्थी, इन दोनों में कंफ्यूजन डेलिबरेटली किया जा रहा है। जो इसका उत्तर आपको मिलेगा जब ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी का आधार कार्ड यदि कैंसिल होता है घुसपैठिए होने के कारण, तो हम उसको बंगाल का अलग से कार्ड देंगे। ये मानसिकता दिखाती है कि किसी भी हाल में हम बंगाल का कार्ड क्या होता है प्रफुल्ल जी? बंगाल का कार्ड मतलब क्या? वहां पर उन्होंने ये कहा, वहां बंगाल में क्या सिटीजनशिप का कार्ड अलग से होता है क्या? हाँ, उन्होंने ये प्रावधान किया है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अलग से कार्ड देगी। नहीं दे सकती है क्या संविधान के तहत? मैं जानना चाह रहा हूँ, जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ। संविधान के तहत तो नागरिकता देने का अधिकार किसी स्टेट को है ही नहीं। इसमें सीधा सीधा प्रोविजन ये है, जो पोर्टल किसी ने भी देखा हो, सामान्य व्यक्ति को भी ये समझ में आएगा, और पत्रकार के नाते तो हम सब लोग देख ही रहे हैं कि
उसमें सीधा सीधा ये प्रावधान है, आपने आपका मूल देश, आपका जो जिस देश से आप आए उसका कोई ना कोई एक प्रमाण डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, आपके जिस दिन को आपकी भारत में एंट्री हुई है वो डेट होनी चाहिए, और कारण, जिस कारण से आप वहां से निकले हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। इसका वेरिफिकेशन होगा और उसी के बाद उनका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसमें कंफ्यूजन कहां है? लेकिन जब आपने ये तय कर लिया कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी करेंगे, ये मानसिकता है, तो ये सीधा सीधा इस कंफ्यूजन के पीछे केवल और केवल यही एक कारण दिख रहा है, और उसी को आज गृह मंत्री जी ने भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के रूप में स्पष्ट किया है। रामकृपाल जी, ये जो बात बार बार हम अभी फ्लैश भी कर अपने बड़ी बातों के, मुसलमानों को भी नागरिकता के तहत आवेदन करने का अधिकार है, ऐसे में जिन लोगों ने घुसपैठ किया होगा, जिनके पास कागज होंगे, क्या वो भी इस मुसलमान होते हुए इसके तहत आ सकते हैं? क्या वो एक कंफ्यूजन बना हुआ? देखिए मैं बताऊं आपको, दो चीज है। अभी जो प्रफुल्ल जी ने कहा, आपका मकान है, मेरे मकान में कोई सामने आता है, कहता है साहब हमको कहीं जगह नहीं है, अगर आप एक कोने में हमको रहने के लिए दे दें, वो हुआ आपका शरणार्थी। और एक जो है वो चोर दरवाजे से आपके घर में बिना आपको बताए घुस आया। ममता बनर्जी चाह रही है कि ये जो आपके सामने आकर के कह रहा है कि साहब हमको रहने दीजिए, उसको मत दीजिए। ये जो चोरी से घर में घुस आया है उसका ख्याल रखिए। देखिए, शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों का फर्क है। अगर आप जो घुसपैठिया यहाँ आया है, अगर उसने, पहली बात तो यह है कि उसको साबित करना पड़ेगा, अगर कोई मुसलमान यहाँ घुस करके आया हुआ है, अभी तो मुद्दा ही नहीं उठ रहा है, अभी तो मुद्दा है नहीं। जी ये भ्रम फैलाया जा रहा है ना सर, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अदनान सामी आए, उनको दिया गया, तो अगर कोई ऐसा है व्यक्ति मुसलमान है तो वो आम नागरिक जो हमारा कानून है उसके तहत अप्लाई कर सकता है। फिर ये देखेगी, सरकार देखेगी कि वाकई ये ईमानदारी से बोल रहा है या झूठ बोल करके ये घुसपैठिया आया है। ये इसके लिए कोई वो नहीं, आज अमित शाह ने कहा है कि जिसको भी ऐसा लगता हो अप्लाई करे वो। बिल्कुल, प्रफुल्ल जी इंटरवीन करना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल जी। नहीं अजय जी, ऐसा है, इसमें केवल एक स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि जो कम्युनिटीज इसमें स्पेसिफाइड है, जिनको परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन नेबरिंग कंट्रीज कहा गया है, वो तो सीए के अंदर 2014 से पहले यदि वो आए हुए हैं तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। अब बच जाता है विषय मुस्लिम कम्युनिटी में से ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसका क्या, तो उसके लिए तो 11 साल का प्रावधान है ही, तो वो 11 साल के प्रोविजन में वो नागरिकता में अप्लाई कर ही सकता है। और इसके लिए ये सीए का कानून क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि क्या ये कोई भी मुस्लिम कंट्री में से कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मैं इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम होने के कारण प्रताड़ित हूं? ये लॉजिकली कहीं पे सस्टेन नहीं करता है। ये हमारे संविधानकर्ताओं की, हमारे पूर्वजों की एक कमिटमेंट थी, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये हिस्टोरिकल सोशल जस्टिस है। जी प्रफुल्ल जी, सामाजिक न्याय का काम। प्रफुल्ल जी, मेरे पास वक्त की कमी है। रामकृपाल जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या इन स्पष्टीकरणों के बावजूद भी सीएए आम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? आपको लगता है कि इस मुद्दे को विपक्ष जिंदा रखेगा? नहीं, विपक्ष का भांडा फूट गया है। ये विपक्ष के तंबू में ऊंट खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब आप किसी भी रूप में, जैसे लोग कह रहे हैं कि हम इसको नहीं लागू करने देंगे, संविधान केंद्र को अधिकार देता है कि नागरिकता के सवाल पर सिर्फ केंद्र सरकार फैसला कर सकती है। अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है तो वो असंवैधानिक बात कर रही है, और किसी भी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कोई असंवैधानिक बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा था, अभी आप देखिए, तभी तो बहुत कम समय हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका सारा भाड़ा फूट जाएगा। और ये जो अब तक राजनीति की गई थी, ये इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी। अब देख लीजिए, तो प्रफुल्ल जी, जैसे ही जनता को पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है माइनॉरिटीज को। प्रफुल्ल जी, आपसे भी चलते चलते यही रिएक्शन हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? सीए का वाकई
समर्थन करना चाहिए मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए, या फिर अपने राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करना चाहिए? देखिए, मेरा साफ साफ मानना है, विरोधी दल जितना इस मुद्दे को उछाल के रखेंगे वो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को और एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे और एक स्पष्टता कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेघालय में और असम में इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया है। इसमें बड़ी स्पष्टता है कि जो 6 शेड्यूल में आते हैं, जो ट्राइबल और हिली रीजन्स है, उसमें किसी को भी नए सिरे से नागरिकता नहीं मिलने वाली है। वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रीजन है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो भी एक भड़काने का मुद्दा वहां पे बनाया जा रहा है, खास करके संगठनों द्वारा। इसलिए मुझे लगा कि इसकी स्पष्टता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही किया कि ये इनर लाइन परमिट का जो मुद्दा है उसको भी आज स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी तो पहले से नागरिकता है, और अगर वो चाहें तो नागरिक के तौर पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए देश के किसी दूसरे हिस्से से नागरिक होने का कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी उस पर रोक नहीं है। हालांकि वो इनर लाइन परमिट में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके वो नागरिक नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो आज बहुत स्पष्टता के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने एक साक्षात्कार में सीए पर तमाम सवालों के जवाब दिए, जिस पर लेकर के भ्रम और तुष्टीकरण की राजनीति लगातार हो रही थी। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।